तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 में अच्छे से पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट में एलिमिनेशन मेथड को भी समझ चुके हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इस कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। 2 इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नहीं देता है, ठीक है ना, तो मानना पड़ता है हम लोगों को। 2x - 3y = 4 ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस मेथड से यूज कर रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए हम अभी बना रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, यूज एलिमिनेशन मेथड। आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं यूज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को देखते हैं। जैसे x वेरिएबल को हम देख रहे हैं ना, तो ऊपर वाले का भी x वेरिएबल का भी देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे x पे नज़र डाल दिए तो सेकंड इक्वेशन में भी हम लोगों को x पे ही नज़र डालना होता है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा y पे नज़र डाल दिया है तो उसको नीचे वाले इक्वेशन में भी, मतलब दोनों इक्वेशन में y पे नज़र ही डालना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम किसी एक वेरिएबल पे नज़र डालते हैं और एक वेरिएबल पे ही नज़र डाला जाता है, ठीक है। तो बताइए हम किस पे नज़र डालें, x पे डाल लेते हैं, ठीक है। y पे भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। तो चलिए हम x पे नज़र डालते हैं। तो x पे नज़र डालने के बाद हम लोगों को देखना होता है कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि हम जिस भी वेरिएबल पे नज़र मारते हैं उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2x है तो ऊपर वाले में भी 2x होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ बच्चा ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1x है तो नीचे वाले में भी 1x होना चाहिए था, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हाँ, ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को 2 लाना ज़्यादा आसान होगा और मतलब कि नीचे वाले को 1 करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए जो कि कम लाना होता है, जैसे कि ज़्यादा से कम कीजिएगा तो हम लोगों को डिवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन कम में ज़्यादा करेंगे, जैसे कि 1 को हम अगर 2 बना देंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ईजी पड़ता है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम 2 को 1 बनाना चाहेंगे ऊपर वाले के जैसा तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है ना कि बुक में भी NCERT में भी मल्टीप्लाई ही करता है, डिवाइड करने का झंझट नहीं रखता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को हम 2 बना देंगे। तो जैसे कि अगर ऊपर वाले को हम 2x बना देंगे और नीचे वाला तो 2x है ही, तो हम लोग क्या बोले कि यूज एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, मतलब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि जिस भी वेरिएबल पे नज़र डालते हैं उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अगर 2x ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी 2x हो जाएगा तो मतलब कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व होना स्टार्ट हो गया। मतलब दोनों का हम लोगों को वेरिएबल का कोफिशिएंट ही तो सेम करना होता है। तो चलिए करते हैं। ऊपर वाले में हम 2 कैसे ला सकते हैं, 2x कैसे ला सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x हो जाएगा। लेकिन सिर्फ x में ही नहीं करना है, पूरे इक्वेशन में करना है, ठीक है ना। और एक तरीका और है कि अगर आप एकदम शुरुआती दौर में हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है एलिमिनेशन मेथड का, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि जिस भी वेरिएबल पे आप नज़र मारेंगे उसका कोफिशिएंट अपोजिट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 में, और 2 का इक्वेशन नंबर 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में। बस ये सिंपल हो गया। लेकिन आप कुछ इक्वेशन बना चुके हैं या कुछ इक्वेशन का वीडियो देख चुके हैं, जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखे होंगे, उसमें हम 3 इक्वेशन बताए थे। तो अगर आप तीनों देख चुके हैं, अच्छे से देखे थे, तो हम क्या करेंगे कि सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे, जो कि बनाते बनाते प्रैक्टिस में आ जाता है उस वाला, ठीक है। तो वो कैसे यूज करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाले को 2 बना देंगे, नीचे वाला तो 2 है ही,
1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा, एक स्टेप बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन इक्वेशन नंबर 1। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या, 1x है प्लस y है इक्वल टू 5 है। इसमें हम पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो ऐसे पूरे मतलब होल लगा दीजिए, मतलब ब्रैकेट डाल दीजिए इंटू 2, मतलब हम पूरे में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 से 1x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस साइन का लगा दीजिए प्लस, फिर 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लगाइए और 5 2 जा 10, ठीक है। तो इस प्रकार से बनकर आपका तैयार हुआ। और इस इक्वेशन का नंबर बढ़ा दीजिए, मतलब इक्वेशन का नाम चेंज कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना होता है कि जिस भी इक्वेशन में, जैसे कि ये इक्वेशन हम नया लाए हैं और इसमें देखिए 2x और इसमें भी 2x सेम हो गया। हम x पे काम किए हैं ना, x वेरिएबल को देखते हुए काम किए हैं ना, ठीक है। y वेरिएबल को नहीं देखे हैं ना, x वेरिएबल को देखें। तो यहाँ पे भी देखिए x वेरिएबल को देखिए 2x, बाकी क्या आ रहा है उसको छोड़ देना है। जिस वेरिएबल पे हम नज़र मार रहे हैं सिर्फ उस वेरिएबल को ही देखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम x वेरिएबल को देखते हैं और x वेरिएबल को देखते हैं। न्यू वाले आया, जैसे इक्वेशन नंबर 3 आया उसमें और इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, इसका मतलब कि ये दोनों अब हमारा काम जो भी हम सोच रहे थे कि इक्वेशन नंबर जो भी दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट सेम हुआ, y यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट सेम हुआ। इसका मतलब अब क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एक साथ लिख देना है, ठीक है। 2 और 3 लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एक साथ लिख देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, लिख करके आपको दिखाते हैं। 2x है माइनस का 3y है इक्वल टू 4 है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2x है प्लस का 2y है इक्वल टू 10 है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, क्या रखना है वो बात कि हम जिस भी वेरिएबल पे काम करते हैं उस वेरिएबल का साइन देखते हैं। जैसे कि न्यू वाला इक्वेशन आया उसका और ये 2x मतलब इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है, दोनों का साइन देखेंगे, ठीक है। दोनों का साइन देखेंगे और हम देखेंगे कि ये दोनों का साइन क्या है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो जब दोनों में सेम साइन होता है ना, दोनों में सेम साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 सब्ट्रैक्ट, क्या क्लिक कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मतलब हम घटा रहे हैं, सेम साइन रहेगा तो घटाएंगे अब और सेम साइन नहीं रहेगा तो ऐड करेंगे, समझ में आया। चलिए तो हम घटा रहे हैं, तो घटाने का क्या होता है नियम ना, कि जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, नीचे वाला इक्वेशन आप कोई भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिख दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 को लिख दीजिए नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखिए या फिर इक्वेशन नंबर 2 को लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर सेम आता है, ठीक है ना। तो हम घटा रहे हैं, तो घटाने का क्या नियम है कि नीचे वाला जो भी इक्वेशन आप लिखते हैं ना उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे नीचे वाले इक्वेशन का ये प्लस साइन है तो इसको माइनस कर दीजिए उसके नीचे, इसका प्लस साइन है तो इसका माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए। और ऊपर वाला साइन का आप कहानी खत्म हो गया। अब नीचे वाला साइन से हम लोगों को मतलब होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो 2x माइनस 2x प्लस में 2x माइनस में ये गया 0 हुआ। अब यहाँ पे देखिए माइनस बाई है, माइनस 3y है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहा माइनस का तो 5y इक्वल टू, अब ये माइनस का 10 ये प्लस का 4, तो क्या हुआ 6 हुआ, लेकिन माइनस में। तो अब देखिए आपका अब का रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 6 अपॉन माइनस 5, क्या आ रहा है, माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, y का वैल्यू आपका आ रहा है 6 अपॉन 5, ठीक है। क्या आ रहा है, 6 अपॉन 5। अब क्या करना होता है कि इस y का वैल्यू हमको ये ओरिजिनल वाले इक्वेशन में पुट करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो 1 में पुट कर सकते हैं, चाहे तो 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये y का वैल्यू आया है उसको पुट करेंगे।
तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं उसको एक लाइन लिख देने में क्या जाता है, ठीक है। लिख दीजिए, क्या लिखना है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में ही डाल देते हैं, आप 2 में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब x के जगह तो कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है, तो x को ऐसा ही छोड़ देंगे, प्लस y के जगह पे अभी अभी आया है, क्या आया है 6/5, क्या रहा है 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करना तो आता ही, x को इधर ही छोड़ देंगे, 5 इस साइड है तो इस साइड ही लिख देंगे, और ये प्लस है तो इस साइड जाकर क्या हुआ माइनस का 6/5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद क्या रहा है, x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 5 हुआ, और ये 25 माइनस 6 यानी कि 19/5, क्या रहा है 19/5, ठीक है ना, क्या रहा है 19/5। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5, ठीक है। अब देखिए हम लोग तो एक मेथड यूज करके बना लिए, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये कौन सा मेथड से बना है, एलिमिनेशन मेथड, और ये एक्सरसाइज भी एलिमिनेशन मेथड का ही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को रिवाइज करने के लिए मतलब पिछले एक्सरसाइज का भी मेथड यूज करवा रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम लोग किस एक्सरसाइज में पढ़े थे, एक्सरसाइज 3.3 में। तो अब कह रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या लिखना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से आंसर सेम आएगा, इसके बाद का भी ध्यान रखना है, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एग्जाम में हम लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को 3 मेथड पढ़ाया जाता है कि अगर आप आपको कोई भी ऐसा यहाँ पे आ जाए इक्वेशन और लगे कि इस मेथड से ये इजी बनेगा बनाने में, तो आप उस मेथड से बना लीजिए, तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से, ठीक है। तो चलिए यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोगों के पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है ना कि किसी भी एक वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है ना। जैसे x या y का वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, जिस भी इक्वेशन का यूज करेंगे वेरिएबल को यूज करने के लिए, मतलब वेरिएबल का आंसर लाने के लिए, उस इक्वेशन का नाम लिख देंगे, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना होता है। जैसे 2 इक्वेशन होता है हम लोगों के पास, तो इसमें से आप किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, तो हम ऊपर वाले इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और ऊपर वाले को जब सेलेक्ट किए हैं तो क्या करना होता है कि ये दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, ठीक है, और ये वैल्यू जो भी आएगा उसको इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम बोले क्या कि किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कीजिए, तो हम क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब हम इक्वेशन 1 को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और इक्वेशन 1 में जो भी है उसको लिख दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये इक्वेशन में है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम x का वैल्यू निकालते हैं, x को छोड़ देते हैं इधर ही, 5 माइनस वाई, ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है, और x का वैल्यू भी आ गया। तो इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में नहीं, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए हम x का वैल्यू ले आए हैं, ठीक है, और इसी x का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में ना पुट करके 1 में पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखिए पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है कि x का वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और x के जगह पे क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, ठीक है। तो पुट कीजिए, 2x के जगह क्या लिखना है, 5 माइनस वाई माइनस 3y
इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी का 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब हुआ ये 10 माइनस का 5y इक्वल टू 4। अब 4 को इधर लाते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं। 10 माइनस 4 इक्वल टू, ये माइनस में था तो ये प्लस में 5y हो गया, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 5y, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, y का वैल्यू क्या हुआ 6/5, ठीक है। और इस y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। आप चाहे तो 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कीजिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं y का वैल्यू को। तो यहाँ पे पुट कीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू को। तो इक्वेशन नंबर 3 है क्या आपका x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 का हम इक्वेशन लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ठीक है। अभी एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लीजिए, x इक्वल टू 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया 25 माइनस 6 यानी कि 19/5, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया 19/5। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर, क्या लिखना है, देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है 19/5 और y का वैल्यू क्या आ रहा है 6/5। यहाँ भी देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है 19/5 और y का वैल्यू क्या आ रहा है 6/5। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। मतलब दोनों मेथड से हम लोगों का आंसर सही आया, इसका मतलब सही बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगले पार्ट को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन में होता है 4-5 क्वेश्चन देता है, ठीक है। मतलब 4-5 पार्ट होता है, 4-5 पार्ट को एक ही वीडियो में इंक्लूड करना, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए हम पार्टिकुलर वीडियो को शूट करते हैं, ताकि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का ज़रूरत है तो आप फर्स्ट का ही देखें, सेकंड। और अगर हम इसी में क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा को बना देंगे तो आपका क्या होगा कि टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे एक पोस्टर दिखाई आपको दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जंप कीजिए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जंप करके आप इस चैप्टर का प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और आपको जो भी ज़रूरत है आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे क्लिक करके आ जाइए।